नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग एक बार प्राइज एक्शन में एक चार्ट पैटर्न है बुलिश फ्लैग, राइट। और ये बहुत इजीली दिखता है आपको चार्ट पैटर्न्स में। आज हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर बुलिश फ्लैग की मैं बात करता हूँ तो बुलिश फ्लैग जो होता है ना वो होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे कोई एक ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इस टाइप्स की जब भी स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के कंटिन्यूएशन पैटर्न में आपको ये कंटिन्यू करता हुआ सा दिखेगा और यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऐसे निकलेगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको समझ में आ गया। एक अप ट्रेंड चल रहा हो उस केस में बुलिश फ्लैग बनेगा, एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो उस केस में एक बीरिश फ्लैग बनेगा। इसीलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर में देखा जाता है। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप किसी भी चार्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करोगे उतनी ही सक्सेस रेट उसकी बेटर होती है। जितने ही छोटे टाइम फ्रेम में आप किसी भी चार्ट पैटर्न को देखोगे उसके सक्सेस रेट उतने ही कम होते हैं। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा सक्सेस रेट। ठीक है। तो आप जो, जैसे हम लोग मिनिमम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, आप लोग भी 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर ऐसे टाइम फ्रेम पे इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। तो उस केस में आपके सक्सेस रेट काफ़ी बेटर मिलेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज इसके अंदर जो हम लोग को बुलिश फ्लैग में देखनी चाहिए। तो आपको पता है कि फ्लैग मतलब होता है, जैसे ये फ्लैग मतलब झंडा, आप समझ लो। ठीक है। ये नॉर्मल सा फ्लैग हो गया, ये वाला। ठीक है। जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन ही बने। समटाइम्स फ्लैग इस टाइप से भी बन सकता है, राइट। इस टाइप से भी बन सकता है। तो ये अलग अलग वे हैं। ये भी करेक्ट वे है, ये भी करेक्ट वे है, ये भी करेक्ट वे है। अलग अलग तरीके से बुलिश फ्लैग क्रिएट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बुलिश फ्लैग जो होता है, इसको मैं थोड़ा सा पहले रिमूव कर लेता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है। 1 मिनट देना, बस मैं इसको रिमूव कर लूँ। ठीक है। इसके बीच की कहानी क्या होती है, आपको ये एक मार्केट कैसे मूव करता है स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। नहीं पता है तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर छोटा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कोई एक ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बीच में यहाँ पे ये जो ट्रेंड आता है इसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज। ठीक है। ये कंसोलिडेशन फेज होता है, कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है। ये अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, ये कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन फेज होता है। उसके बाद ये, फिर उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है अपसाइड या डाउन साइड किसी भी डायरेक्शन निकलता है, ये होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है। ट्रेंड, अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड, एक्यूमुलेशन फेज एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। चलो, अब मैं आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स इसमें बताता हूँ कि ब्रेक, अगर कोई बुलिश फ्लैग क्रिएट होता है तो उसका एग्जिस्टेंस कब तक रेलेवेंस होता है, ये देखना पड़ेगा अब हमें। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्लैग बना। ठीक है। ये एक फ्लैग बना। अब इसके बीच में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर वो पोल के इस पोल के लेट से ये 50% जोन है। ठीक है। ये इसका 50% जोन है। ठीक है। और ये नीचे आने लग जाए और ये इसका लेट से यहाँ पे आके कहीं 38% जोन है। ये 38% का जोन है। ठीक है। ये 38, अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ तक आके रुक जाता है तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ये 50% जोन के आसपास हो तो ज़्यादा बेटर है। 38% जोन ओके होता है। अगर इसके नीचे जाता है तो ये फ्लैग का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। फिर ये बुलिश फ्लैग में आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आप मान चलो बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, कोई भी बुलिश फ्लैग क्रिएट हो रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो फ्लैग बन रहा है, ठीक है, ये जो फ्लैग है उसका 50% जोन के आसपास तक ही ये फ्लैग कंसोलिडेट करे तो ज़्यादा बेटर तरीका होता है।
उसको आइडेंटिफाई, अदरवाइज क्या होगा फिर ये अगर 50% से भी नीचे जाने की कोशिश करेगा तो 38% तक माना जाता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में 38% तक का जो एरिया होता है वहां तक भी अगर फ्लैग बन रहा है तो कहते हैं कि ठीक है, ओके है, बट नॉट गुड। ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि 50% तक ही एरिया में उसको ट्रेड या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। अगर 50% से नीचे जाके कैंडल क्लोज कर रही है तो थोड़ा सा मतलब आपको देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि अगर फ्लैग बनता है, फॉर एग्जांपल कहीं कोई एक ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कैसे कंसोलिडेट करके एक फ्लैग बन रहा है, तो हमें ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करने के लिए सबसे तीन तरीके हैं इसको ट्रेड करने के। पहला तरीका है, जब ये यहाँ पे आएगा और जब ये ब्रेकआउट कर रहा होगा आपकी एंट्री यहाँ हो जाए। ये है पहला वे, कि आपने जैसे ही इसके ऊपर कैंडल निकल गई आपने यहीं पे एंट्री कर ली और इस कैंडल का लो से नीचे जाके कहीं आपने बफर लेके कुछ आपने एंट्री पॉइंट लगा दिया या स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, एंट्री आपकी यहाँ हो गई, स्टॉप लॉस पॉइंट आपका यहाँ होगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि एक बहुत बड़ी कैंडल क्रिएट होके निकल जाती है। ठीक है, ऐसे करके निकल जाती है बिना पुल बैक लिए, जो कि हम लोग ट्रेड पे कैसे करते हैं कि कैंडल बाहर निकल के क्लोज करें, उसके बाद पुल बैक ले तो फिर जाते हैं। ठीक है, बट ये पहला तरीका है कि आप जैसे ही इसके बाहर निकले ट्रेड कर सकते हो। तो ये हाईली रिस्की ट्रेड्स होते हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक हाईली रिस्की ट्रेड के तरीके हैं। ठीक है, सेकेंड वे क्या होगा इसके अंदर, दूसरा तरीका क्या होता है कि जब इसके अंदर जाके इसके बाहर जाके सॉरी कैंडल ने क्लोज कर दिया, आप पुल बैक का वेट नहीं कर रहे हो, अगर कैंडल ने ही क्लोज कर दिया इमीडिएटली आपने एंट्री कर ली, उसी कैंडल के लो पे जाके आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपने ट्रेड किया। पहले केस में जैसे ही ये कैंडल बाहर निकली आपने ट्रेड कर लिया। सेकंड केस है आपने कैंडल यहाँ पे जाके बाहर क्लोज कर दी, आपने ट्रेड ले लिया। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सेफेस्ट तरीका जो दिखता है, जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, उस केस में कैंडल ने क्लोज कर दिया, पुल बैक ले लिया, और उसके बाद जब इसका हाई क्रॉस करेगा तब हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, पुल बैक पे एंट्री करते हैं। ये तीसरा तरीका है। पहले ट्रेड में विनिंग रेट बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब विनिंग परसेंटेज काइंड ऑफ, लेट से अगर निकल गया तो ये बंदा काफी प्रॉफिट में बैठा होगा। सेकंड वाले में ये हाईली रिस्की होता है, बट ये मीडियम रेंज का रिस्की होता है। ये सबसे सेफेस्ट तरीका होता है जो हम लोग नॉर्मली स्ट्रीम पे फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये देख लो एक बार। स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक इंडिकेटर आता है जिसे कहते हैं ATR। ATR, ठीक है, ATR। ATR होता है एवरेज टू रेंज। ये क्या होता है, जो भी जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, लेट से आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर किसी चार्ट को देख रहे हो, तो लास्ट की जो 14 कैंडल्स होती हैं उसका जो प्राइस मूवमेंट होता है उसका एवरेज, ये आपको वो एक वैल्यू दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगर आप देखोगे BTC में, फॉर एग्जांपल अगर वो दिखा रहा है कि एवरेज टू रेंज है लेट से 120, ठीक है, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको जो कैंडल है, जो कैंडल का लो है प्लस 120 पॉइंट बफर, ये बेसिकली आपको बताता है कितना बफर लेना है आपको। उतना बफर लेके आप नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में इसको स्टॉप लॉस क्या होता है, SL प्लस ATR वैल्यू, ATR वैल्यू, ठीक है, SL प्लस ATR वैल्यू जो होती है वो आपका बेस्ट स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि SL प्लस ATR वैल्यू में SL हिट नहीं करता है। ठीक है, बट हम लोग क्या है करते हैं, हमने आइडेंटिफाई कर रखा है 280 पॉइंट्स का। बट उस केस में अगर हम समटाइम्स क्या होता है, जैसे BTC में ट्रेड करो तो ये ATR वैल्यू 200 भी दिखा सकता है। तो लेट से आपका कैंडल का लो अगर दिखा रहा है 200 पॉइंट, तो 200 पॉइंट प्लस 200 पॉइंट मतलब 400 पॉइंट का SL बन जाता है। तो ये एक सेफेस्ट तरीका माना जाता है। इसीलिए मैंने इस चीज को 280 पॉइंट्स का जो आइडेंटिफाई किया है, उसमें मैंने ATR की कुछ वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, ATR की कुछ वैल्यू रखी हुई है, इसीलिए हम लोग पुल बैक के नीचे जाकर 280 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हैं। अब एक दो चीजें और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, किन किन सिनेरियो में बुल फ्लैग का फॉर्मेशन होता है।
पहली चीज तो है कहीं रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है, उस केस में ये बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट करेगा, कंसोलिडेशन कर रहा होगा, और फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर ये बुल बुल फ्लैग बना के निकालता है, ठीक है। एक तो पहला है कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब ये आपको चार्ट पैटर्न दिखना स्टार्ट होगा। दूसरा क्या आता है, जब एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में क्या करेगा, जैसे अप ट्रेंड मूव कर रहा है, फिर बीच में कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकआउट करके फिर निकलेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकआउट करके निकलेगा। तो पहला है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तब बनता है। दूसरा है अप ट्रेंड चल रहा है तब बनता है। तीसरा है कोई एक इनसाइड रेंज चल रही है, फॉर एग्जाम्पल एक इनसाइड सी रेंज, मतलब इस जोन में कहीं मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे करके मार्केट कहीं मूव कर रहा है बहुत टाइम से। उस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे गया, इतना बड़ा ट्रेंड चला और ये काफी टाइम लगा दिया, इनसाइड रेंज हो गई, उसके बाद कहीं ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, उसके बाद कहीं ब्रेकआउट करेगा तो एक बहुत बड़ा बुलिश फ्लैग क्रिएट करता है। उस केस में ब्रेकआउट जो होता है बहुत बड़ी कैंडल निकाल देता है, तो उस केस में समटाइम्स एंट्री नंबर 1 बहुत सक्सेस देती है उस केस में, क्योंकि काफी टाइम अगर लगा दे तो फिर एक बहुत बड़ी कैंडल निकल जाती है। जैसे आप लोग ने इथेरियम या एक्सआरपी में भी देखा होगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम जोन में इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कंसोलिडेट करा, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है बहुत तेजी से निकल जाता है, और तब आपको पुल बैक भी बहुत रेयरली मिलता है, ठीक है। और तीसरा कब होता है, सॉरी चौथा कब होता है, जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके बाद कंसोलिडेशन करके फिर ये छोटा सा ऊपर जाएगा और वहां पे कंसोलिडेट करेगा, मतलब एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। जब भी डाउन ट्रेंड का एंड होने वाला होता है तो भी ये एक बुलिश पैटर्न भी बना सकता है, ठीक है। तो बेसिकली 4 सिनेरियो होते हैं फॉर्मेशन के। पहला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जब भी ब्रेकआउट होता है तब आपका बुल फ्लैग बनेगा। दूसरा, जब भी आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो कंटिन्यूअसली उसको अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन एंड देन फिर निकलता है। तीसरा, जब कोई एक रेंज चल रही हो, इनसाइड रेंज मार्केट कहते हैं, ठीक है। और चौथा, जब कोई डाउन ट्रेंड का रिवर्सल आना हो तब भी एक बार तब भी देखा गया है कि वहां पे बुल फ्लैग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आज हमने ओवरऑल अगर समराइज करूं तो बुल फ्लैग के बारे में हमने ये देखा कि बुल फ्लैग कब बनता है, बुल फ्लैग कितने परसेंट, लेट से कोई फ्लैग का पोल बना है, उसके बाद जो उसका फ्लैग बन रहा है वो 50% जोन से अगर ऊपर है तो वो गुड होता है, 38% जोन के आसपास है तो उसे ओके माना जाता है, 30% से अगर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो वो बुल फ्लैग नहीं माना जाता है। तीसरा पॉइंट, हमने देखा कि उसको कैसे ट्रेड करना है। 3 तरीके होते हैं, कैंडल जैसे ही फ्लैग के ऊपर गए आपने ट्रेड ले लिया, कैंडल ने क्लोज कर दिया फ्लैग के ऊपर आपने ट्रेड ले लिया, तीसरा है कैंडल ने क्लोज किया पुल बैक लिया उसके बाद जब उसका हाई क्रॉस करेगा तब ट्रेड करेंगे। तो 3 तरीके आपको मिल गए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब कब ये फॉर्मेशंस होते हैं, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, अप ट्रेंड पे, इंटरनल रेंज मार्केट में, और डाउन ट्रेंड पे, ठीक है। तो आई होप ये पहला वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और इससे आपको जो बुल फ्लैग जब भी बनता है तो उस पे कैसे ट्रेड करना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। आप लोग बताइएगा ये पहला हमारा जो वीडियो है आपको कैसा लगा। इसमें जो भी मॉडरेशन होंगे हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।